अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। सबसे पहले तो चलते हैं हम 2013-14 की तरफ, जहां पीटीआई ने एक बड़ा धरना दिया। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने उसका साथ दिया और उस वक्त हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ साहब की, और उस धरने के नतीजे में पीटीआई यानी पीएमएलएन की जो हुकूमत नवाज शरीफ साहब की थी, जिसके साथ पार्लियामेंट में जो मौजूद जमातें थे, उन सब ने उनका साथ दिया। लेकिन वो धरना आपको पता है बहुत एक लिहाज से बड़ा लंबा धरना रहा, 126 दिन चला। और उस धरने की वजह से जो जो चीज़ें सामने आईं, उनमें आज ये बातें खैर माजी में भी थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट इमरान ख़ान को लाना चाहती है और नवाज़ शरीफ को भेजना चाहती है। और फिर आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अदलिया ने भी उस वक्त की जजेस ने साथ दिया, जिसमें साकिब निसार एंड कंपनी शामिल हैं, जिसमें किस तरीके से एक पनामा केस को, जिसमें उनका कहते हैं कि जी नाम नहीं था और था भी, तो बहरहाल लेकिन जिस तरह सज़ा दी गई है, ज़रूर इंक्वायरी होती, सज़ा भी दी जाती, लेकिन आइनी और क़ानूनी तौर पर दी जाती। लेकिन फिर बाद में ये अंदाज़ा हुआ कि पूरी एक साजिश थी, रचाई गई थी, ये धरना भी और ये आपके इनकी हुकूमत का ख़ात्मा भी। तो धरने को कौन सपोर्ट कर रहा था और इनकी हुकूमत को ख़ात्मे करने के लिए कौन कर रहा था? तो 2013 और 14 में कौन था? 2013 और 14 में वही शख्स ज़हीरुल इस्लाम लेफ्टिनेंट जनरल जो DGISI थे। आज आप देखें, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया, उन्होंने जाहिर किया, और उन्होंने आज PTI के प्लेटफॉर्म से PTI के झंडे में आपके गले में डालकर आपके PTI का एक कारकुन होने का ऐलान कर दिया। उस वक्त ये बातें चल रही थी कि जी 2013-14 के धरने में जो है वो पैसे बांटे गए, लोगों को लाया गया, लोगों को जमा किया गया, मौजूदा हुकूमत, इसमें इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, इसमें उस वक्त ज़हीरुल इस्लाम साहब का नाम आता था, लेकिन कोई तस्दीक नहीं हो रही थी, कोई सबूत नहीं मिल रहा था। हालांकि वाज़ेह तौर पर लोग बता रहे थे, लेकिन अब तो सबूत सामने आ गया खुल के। कहते हैं ना, वक्त के साथ अल्लाह मियाँ हर चीज़ सामने ले आता है। तो आखिर ज़हीरुल इस्लाम साहब जो कि PTI के कारकुन थे, PTI के लीडर थे, PTI के बानी थे, PTI के फाउंडर थे, या PTI के सरप्रस्त थे, या PTI को बैक से जो सपोर्ट कर रहे थे, जो भी थे, वो उस वक्त पूरी ताकत उनके पास थी, DGISI थे। आखिर उन्होंने अपना किरदार जो उस वक्त निभाया था, आज उसको एक्सपोज कर दिया, जब उन्होंने PTI के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर PTI के झंडे तले PTI का झंडा अपने गले में डालकर PTI के गुन गाना शुरू कर दिया। मोहर लग गया। इसी तरह 2018 के इलेक्शन में हुआ। 2018 के इलेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी बात हुई है बहुत ही अहम, इन्हीं के किसी ज़राए के ज़रिए, इस्टेब्लिशमेंट के किसी अहम तरीन आदमी के ज़रिए, कि 70 लाख वोट, 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख पड़े थे, तो कहते हैं 1 करोड़ वोट PTI ने हासिल किया था, 1 करोड़ 29 लाख PMLN ने हासिल किया था, 70-80 शायद पीपल्स पार्टी ने हासिल किया था, लेकिन 1 करोड़ 70 लाख PTI ने हासिल किया था, जिसमें से 70 करोड़ 2018 के इलेक्शन में इस तसलसल में, यानी 2014 से प्लान किया जा रहा था, 2013-14 से इमरान ख़ान को लाने की, और फिर 2018 में 70 लाख वोट दूसरों के जेब से निकालकर इमरान ख़ान के हवाले किया गया। मैंने कुदरत एक्सपोज कर देती है ना। ज़हीरुल इस्लाम लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम आज जब सामने आ गए, हमारे लिए बहुत मोतबर है, लेकिन उस वक्त ज़्यादा मोतबर थे जब उस पोस्ट पे बैठे हुए थे DGISI, क्योंकि DGISI की पोस्ट हमेशा हमारे लिए सलूट वाली होगी। लेकिन उस पोस्ट में क्या कर रहे थे आप, किस तरह आपने एक हुकूमत को लाने के लिए किरदार अदा किया, किस तरह आपने धरना दिलवाया, किस तरह धरना को 126, मैं तो नहीं कहता वो धरना कामयाब है,
क्योंकि मैं तो देख चुका था वहाँ 500 अफराद भी नहीं खड़े होते थे। वो तो पाकिस्तान अवामी तहरीक वाले थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनके कारकुन थे। बहरहाल लेकिन उस धरने को 126 दिन चलाने का नतीजा ये हुआ कि फिर अदलिया ने अपना रोल अदा कर दिया। जाहिर है उनको भी ज़हीरुल इस्लाम साहब ने लुक़मा दिया होगा। अब लुक़मे से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो बहरहाल 2013 और 14 का धरना और 2018 का इलेक्शन एक्सपोज हो गया। PTI का कोई कारकुन इमरान खान समेत ये नहीं कह सकता कि हमें उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने खड़ा किया, इस मौजूदा उस वक्त की हुकूमत को गिराया, हमें बनाया, हमें उठाया, हमें दिया गया और उसके बाद हमें हुकूमत मिल गई। तो ये सब कुछ के पीछे सबसे बड़ा जहन जो था, फिर जाहिर है इसमें बहुत और भी 2018 में जो DGI आए 2018-19 में, उनका भी काफ़ी रोल रहा इनको संभालने में। जनरल फैज़ के हवाले से बात किया जाता है। तो ये असल जो फैक्टर था जिसने 2014 में इनको बहुत बड़ा मसलन बहुत मूवमेंट दी, बहुत फैलाया, धरना 126 दिन, वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे। कुदरत ने उनको भी एक्सपोज कर दिया, इमरान खान को भी एक्सपोज कर दिया, PTI को भी एक्सपोज कर दिया। अब दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जनरल बाजवा जो हैं, जिन्होंने पहले भी मैं बता दूं जहाँ तक मेरी मालूमात है, इमरान खान की हुकूमत को संभालने में बना तो दिया था इस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन ये डिलीवर ही नहीं कर रहे थे। तो इनको संभालने में, इनको बाहर से फ़ंड लाने में, इनको बाहर से अच्छे माहौल देने में जनरल बाजवा का उस वक्त भी बहुत बड़ा रोल था। और उन्होंने खुद निकल कर मौजूदा हुकूमत के लिए दूसरी हुकूमतों के साथ बातचीत की, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जो मैं बता रहा हूँ। और अब भी देखिए वो सऊदी अरब गए हैं, देखिए तो वो अब भी वो बात कर रहे हैं मुख्तलिफ सफ़ीरों से, चाइना के, दूसरे कि इस मौजूदा हुकूमत को कम की मदद की जाए ताकि पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकले। FATF के हवाले से जनरल बाजवा ने जो रोल अदा किया, और फिर DGMO और उनसे नीचे जितने लोगों ने, उसका नतीजा देख लीजिए कि FATF से पाकिस्तान तकरीबन हट चुका है। तो इसीलिए सऊदी अरब के जो वली अहद हैं, क्राउन प्रिंस हैं जनाब MBS जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने जनरल बाजवा को सबसे बड़ा और मोतबर एजाज़ और मेडल दिया। अब इस चीज़ पर बहुत से लोगों को तकलीफ़ होगी, बहुत से लोग खुश होंगे। वो जनरल बाजवा कौन है? जनरल बाजवा पाकिस्तान आर्मी के सिपहसालार हैं, जनरल ने। वो जनरल जो पाकिस्तान आर्मी का सिपहसालार है, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, अगर उसको मेडल मिलता है तो हम सबको खुश होना चाहिए। हो सकता है आप किसी शख्स से आपके इख्तलाफात हो, लेकिन पाकिस्तान से तो नहीं है ना। ये मेडल न सिर्फ जनरल बाजवा आर्मी चीफ को मिला, बल्कि ये मेडल आपके पाकिस्तान आर्मी को मिला, और एक तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को मिला। तो ये उनकी खिदमात हैं जो पिछली हुकूमत 4 साल की हुकूमत को, और जो अभी 2 महीने की हुकूमत है, अभी तेल के हवाले से भी देखिए वही बात करके आए हैं। तो बड़ा किरदार है, और उनको वो मुस्तहिक़ थे इस मेडल के लिए जो उनको मिला है। बहुत अहम तरीन लोगों का ख्याल है, और मैं भी यही समझता हूँ। अब आइए एक और अहम बात, और वो ये है कि जनाब शेख रशीद और इमरान खान बाजवा से माफ़ी मांग रहे हैं। मुख्तलिफ़ ज़राए से उन्होंने बाजवा आर्मी चीफ़ को, आसिफ बाजवा को, कमर जावेद बाजवा को बहुत सारी जगहों से कोशिश की है कि उनसे मुलाकात हो जाए, कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, लेकिन आर्मी चीफ़ ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर इनकार कर दिया है।
और इस तरीके से शेख रशीद जो कि GHQ में गेट नंबर 4 में किसी से मिलना चाह रहे हैं, और इमरान खान साहब चाहते हैं कि एक दफ़ा आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हो जाए ताकि वो उनके सामने, जो उनके करीबी लोग कह रहे हैं कि वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट उन्हें माफ़ करे और फिर वो आगे अपनी दोबारा सियासत शुरू करें। और इस सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट ना सिर्फ उनको माफ़ करे बल्कि उनके जो केसेस खुल रहे हैं, उनकी जो सियासत को नुकसान पहुंच रहा है और उनको जो इस वक्त बहुत सारे अहम तरीन केसेस में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने वाली है, उससे भी महफूज करें और सियासत में इस हद तक मज़ीद मदद करें कि वो आइंदा इलेक्शन को दोबारा हासिल कर सकें। इस सिलसिले में इमरान खान साहब हर तरह की माफ़ी के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई इमरान खान पे एतबार कर सकता है? कोई कर सकता है कि इमरान खान साहब आज जो माफ़ी मांग रहे हैं, कल अगर वो ताकतवर हो गए तो फिर वो कमर बाजवा साहब या आपके आर्मी चीफ यानी DGISI या और दूसरे लोगों के साथ क्या करेंगे, सब जानते हैं। तो बहरहाल ये कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट थी, वो मैंने आपके सामने रख दिया। और अच्छा हुआ जनरल ज़हीरुल इस्लाम ख़ुद सामने आ गए, इससे पहले कि कोई मीडिया उनको मज़ीद एक्सपोज करता, वो ख़ुद सामने आ गए कि वो किसके कारकुन थे और उनका किरदार 2013-14 में क्या रहा, और वही किरदार आगे बढ़ते हुए 2018 में 70 लाख वोट डाल के इनको जिताया गया और 3.5-4 साल तक इनको सपोर्ट किया गया। लेकिन ये इतनी नाअहल हुकूमत थी, उसके बावजूद नहीं चल सकी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।